अब हम पढ़ने लगे हैं जो लोअर लिम्ब का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। हमारी पूरी बॉडी का जो वेट बेयर करने वाला जॉइंट है, वेट बेयरिंग जॉइंट, वो हमारा है नी जॉइंट। अब नी जॉइंट भी हम हिप जॉइंट की तरह पढ़ेंगे। आर्टिकुलेशन, टाइप, लिगामेंट, कौन कौन से जॉइंट बन रहे हैं, वो सब कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर की मतलब क्या सिस्टम है, किस तरह का बना हुआ है। सिंगल है कि इसमें कुछ और भी जॉइंट इन्वॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसी तरह बताया हुआ है कि जो नी जॉइंट है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और ये 3 जॉइंट से बना हुआ है। ये हमने कर लिया, नी जॉइंट के एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और 3 इसके जॉइंट बनाए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि 3 जॉइंट कैसे बनाए हुए हैं। ये उनके नेम लिखे कि पेटेलोफीमोरल, पटेला और फीमोरल जॉइंट है। फीमर का टिबियोफीमोरल है और टिबियोफीमोरल में भी नेक्स्ट 2 दिखाए हुए हैं, एक मीडियल है और एक लैटरल। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह इन्होंने बताया हुआ है। ये देखें, ऊपर हमारी आ गई ये फीमर आ गई हमारी, और नीचे हमारी आ गई ये टिबिया। ये हमारी बाहर की तरफ आ गई फेब्यूला। ये 2 बोन होगी। फेब्यूला का नी जॉइंट में कोई रोल नहीं, वो एक सेपरेट जॉइंट बनाता है सिर्फ टिबिया के साथ। फिब्यूला सिर्फ टिबिया के साथ जॉइंट बनाती है, नी जॉइंट में फिब्यूला का कोई रोल नहीं है। अब देखें, जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, 3 जॉइंट बने हुए हैं। अगर हम ये राइट की मतलब ये हमारी मीडियल पॉइंट दिखाया हुआ है, तो ये हमारी राइट लेग हुई, ये हमारी फीमर होगी और ये टिबिया। ये अंदर पटेला दिखाई हुई है। पटेला का जो जॉइंट है वो फीमर के साथ बनता है, टिबिया के साथ नहीं। मतलब ये एक जॉइंट हो गया फीमर और पटेला का, पटेलो फीमोरल जॉइंट। और जो सा कंडाइल्स का बनता है इसके साथ टिबिया के साथ, एक मीडियल कंडाइल पे और एक हमारा लैटरल कंडाइल पे। मतलब मीडियल टिबियोफीमोरल जॉइंट और लैटरल टिबियोफीमोरल जॉइंट। इस तरह हमारे हो गए एक पटेलोफीमोरल जॉइंट, मीडियल टिबियोफीमोरल जॉइंट और लैटरल टिबियोफीमोरल जॉइंट। ये हमारे तीनों जॉइंट बन के एक नी जॉइंट बना रहे हैं। नी जॉइंट में फेब्यूला का कोई रोल नहीं है, वो कोई जॉइंट इसमें नहीं बना रहे। बस का देख लेते हैं कि वो साथ अटैच होती है तो वो भी अंदर इन्वॉल्व होती है आर्टिकुलेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमर जोन सी है पटेला के साथ और टिबिया के साथ बना रही है, पर पटेला का टिबिया के साथ कोई जॉइंट नहीं बनता। अब हम देख लेंगे इसकी आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में बताया है कि इंटीरियरली प्रेजेंट जो जॉइंट है वो आर्टिकुलेशन है। इंटीरियर है ना, इसमें सिर्फ 2 मूवमेंट परफॉर्म होंगी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। माइनर सी मूवमेंट होती है मीडियल और लैटरल, वो भी टिबिया की। वो किसी स्पेसिफिक प्लेन में एक्सिस में लेके जाती हैं, फिर तो वो मूवमेंट होती है माइनर या चलते हुए। पर जो वॉकिंग में हमारी और जो स्टैंडिंग से सिटिंग कंडीशन में आना है, तो सिर्फ 2 ही परफॉर्म होंगी मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब इसका देखा जाए, एक प्रॉक्सिमल पार्ट दिखाया हुआ है जो हमने इधर ही कह रहे हैं ना कि मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर बनाएगी, तो उसका डिस्टल पार्ट है मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया होगी। इसी तरह जो दूसरा है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल है, लैटरल कंडाइल है फीमर की और लैटरल कंडाइल है टिबिया की। इस तरह ये कंडाइल वाले जॉइंट बताए हैं, इंटीरियरली प्रेजेंट है। ये हो गया आर्टिकुलेशन में। अब नेक्स्ट हम इस जॉइंट की जो नी जॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसकी हमने पढ़नी है टाइप के, किस टाइप का है, क्या वैरायटी है, मतलब किस टाइप का ये जॉइंट है। ये भी हिप जॉइंट की तरह साइनोवियल जॉइंट है, इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट है और साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये कवर है। उसी मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन से अवॉइड के लिए। सबसे वेट बेरिंग जॉइंट हमारा नी जॉइंट। वैरायटी में हम देख लेंगे कि एक हिंज जॉइंट है, टू और प्रो मूवमेंट देते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हिंज जॉइंट की। और ये कर रहे हैं सिर्फ मीडियल और लैटरल टिबियोफीमोरल जॉइंट जो सा बना है उस पर ये मूवमेंट परफॉर्म होगी, जो सी है ना 2 और 4 मूवमेंट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये वाली फ्लेक्शन एक्सटेंशन जिसे कहते हैं। बट जो सा पटेलो फिमोरल जॉइंट है वो ग्लाइडिंग, ओनली ग्लाइडिंग मूवमेंट देता है कि जब हमने फ्लेक्स किया है या एक्सटेंड किया है लेग को तो तब ग्लाइड देगा। उस ग्लाइडिंग का यही है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट की, ग्लाइड हो जाता है, स्लाइडिंग पॉइंट है ग्लाइड हो के। ये भी फ्लूइड मेम्ब्रेन है, फ्लूइड सेनोवियल जॉइंट है, ये भी फ्लूइड फील्ड होता है ताकि फ्रिक्शन से अवॉइड हो। अब इसके हमने सराउंडिंग के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जिसने इस नी जॉइंट को सपोर्ट किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो उसको कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल ऑफ जॉइंट प्रोवाइड फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड सराउंड स्टार्ट टू लोअर एंड ऑफ फीमर, फीमर के लोअर एंड से स्टार्ट होता है और अपर एंड ऑफ टिबिया पे ये कवर अप कर लेता है और प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। ये दूसरा हमारा ये फीमर होगी, ये हमारी टिबिया है और ये हमारी
फिब्यूला, इसको छोड़ दें। अब जो सा कैप्सूल है वो इस तरह का बना होगा, ये कैप्सूल ने कवर किया है, फाइब्रस है ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और मेंटेन करता है कि हम मूवमेंट भी करेंगे ना तो जॉइंट की जो बोन है स्ट्रक्चर है वो कैप्सूल से बाहर नहीं आएगा, अपने कैप्सूल के अंदर ही रह के मूवमेंट परफॉर्म करेगा। अब हमने इसके लिगामेंट्स पढ़ने हैं। नी के लिगामेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी वेट बेयरिंग जॉइंट है और मोस्ट स्टेबिलिटी देता है सारे लिगामेंट। पहले हम उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे कि मतलब बाहर कौन से है अंदर कौन से है, मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट और इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल और इंट्रा मतलब इंटर्नल। हमने पीछे पढ़ा कि नी जॉइंट के 2 टाइप ऑफ लिगामेंट है, एक इंट्रा और एक है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ये जो लिगामेंट है जो इंटरनल साइड पे प्रेजेंट है उनको इंट्रा बताया और एक्सटर्नल पे बाहर की तरफ जोन से है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट है। अब लिगामेंट की जो टाइप हम देख रहे हैं, जो बाहर की तरफ एक्सटर्नल की तरफ है ये बताया हुआ है, एक्सटर्नल लिगामेंट बाहर की तरफ जोन से है वो है हमारे पास लैटरल कोलैटरल टिबियो-फेमोरल लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल टिबियो-फेमोरल लिगामेंट। मतलब एक लैटरल साइड पे टिबिया फीमर के दरमियान और एक मीडियल साइड पे है टिबिया और फीमर के दरमियान। लैटरली प्रेजेंट है और एक मीडियली प्रेजेंट है, दोनों टिबिया और फीमर जॉइंट को सपोर्ट के लिए। अब ये बताया हुआ है दे आर एलोंगेटेड लिगामेंट, एलोंगेटेड लिगामेंट है, एपिकोंडाइल से निकल रहे हैं, अराइज फ्रॉम एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर एंड इंसर्ट ऑन द बिलो ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल ऑन टिबिया कंडाइल। के मतलब एपिकोंडाइल ऑफ फीमर से लिगामेंट निकल के एपिकोंडाइल ऑफ टिबिया पे लग रहे हैं जहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल लगे हुए हैं जो एक्सटेंशन कराते हैं हिप की और नी की फ्लेक्शन करवाते हैं, वहाँ पे ये अटैच हुए हैं। अब ये जो से लिगामेंट है ना उनकी थोड़ी सी लोकेशन बताई हुई है कि मीडियली क्या है और लेटरली लिगामेंट में क्या है। जो मीडियल साइड पे लिगामेंट है ना वो ये है कि उसमें कोई स्पेस नहीं, कैप्सूल एंड लिगामेंट हैव नो स्पेस, दोनों फ्यूज हैं और ये फिक्स है और कोई स्पेस नहीं है मीडियल के अंदर। पर जो लेटरल है वो जो कैप्सूल है ना और लिगामेंट वो फिक्स नहीं है, उनमें थोड़ी सी स्पेस मौजूद है क्योंकि उसमें से एक हैम्स का मसल पास आउट हो रहा है, उसका नाम है बाइसेप्स फीमोरस। ये हमारा नी की फ्लेक्शन करवाता है और जो सी हिप है उसकी एक्सटेंशन करवाता है। बाइसेप्स फीमोरस पास आउट हो रहा है लेटरली, इसलिए इसमें ये फिक्स नहीं है और ये जोन से ये फिक्स है। कैप्सूल और लिगामेंट मीडियली साइड पे फिक्स है क्योंकि वहाँ कोई टेंडन पास आउट नहीं कर रहा, इधर पास आउट कर रहा है। और जो लिगामेंट इंजरी के चांसेस हैं, लिगामेंट की इंजरी को कहते हैं स्प्रेन और मसल की इंजरी को कहते हैं स्ट्रेन। अब जो लिगामेंट की इंजरी होगी स्प्रेन, वो जो सा लिगामेंट बताया वो मीडियल साइड का लिगामेंट है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि बाहर से फोर्स अंदर की तरफ लगनी है। मतलब ये हमारा ये ये नी जॉइंट दिखाया है ना, ये इसकी मीडियल साइड है, ये इसकी लैटरल साइड है। तो बाहर से जब फोर्स लगेगी तो यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, उसकी वजह से ये जो मीडियल लिगामेंट है इसके ज़्यादा चांसेस हैं डैमेज होने के, स्प्रेन होने के। टीयर नहीं होता, स्प्रेन आता है। अगर ज़्यादा स्प्रेन हो तो टेंडर जो सा लिगामेंट है वो डैमेज भी हो जाता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में जो से मीडियल और लैटरल तो हो गए। अब और भी कुछ लिगामेंट आ रहे हैं जो कवरिंग के लिए हैं, सपोर्टिव टिश्यू की सपोर्ट के लिए, मसल की सपोर्ट के लिए बताएं मैं। उसमें एक ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट है, इसको इसलिए ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट है कि ये जो से पोप्लीटियल साइड है ना वहाँ से पास आउट हो रहा है, पोप्लीटियस फोसा जो है वहाँ से ये पास आउट हो रहा है। इसका क्या काम है, ये प्रेजेंट होता है नियर द एरिया, कहाँ पे हैम्स के जो टू मसल्स हैं ना वहाँ पे होता है। इसको स्मॉल लिगामेंट कहते हैं, ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट और कॉल्ड स्मॉल लिगामेंट। टू मसल्स ऑफ हैम्स सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मीडियली अटैच हैं, वहाँ से ये बेंड होके अपवर्ड मूव करता है और इंसर्ट होता है इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ फीमर। ये इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ फीमर पे नीचे से निकल के ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करके ये जाके इंसर्शन करता है जहाँ पे सेमी टेंडिनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस हुई है, वहाँ से बताई हुई है। आगे बताया कि ये प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट आगे अब एक्सटर्नल तो हमने एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट पढ़ लिया, अब इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट पढ़ने हैं। उसमें 2 मेन टाइप ऑफ लिगामेंट है, दोनों ही पेयर की फॉर्म में मौजूद है। एक लिगामेंट का नाम है क्रूशिएट लिगामेंट और एक लिगामेंट आते हैं मेनिस्काई लिगामेंट। अब हम सब इसमें देखेंगे जो मेनिस्काई है वो क्या बताया हुआ है कि 2 मेनिस्काई हैं, लिगामेंट
की तरह एक आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट होते हैं टिबिया की सरफेस पे। ये हमारी ये टिबिया ना, तो इसके ऊपर ये दोनों से एक मीडियली प्रेजेंट होगा और एक लैटरली प्रेजेंट होगा। एक मीडियल मेनिस्काई और एक लैटरल मेनिस्काई। ये भी दिखाइए कि ये सेंट्रल स्पेस है, एक मीडियल लिगामेंट है और एक लैटरल, और ये मून शेप होते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जब ऊपर से आके ऐसे कंडाइल मूव करेगी ना टिबिया के साथ, तो ये कंडाइल को सपोर्ट करते हैं ताकि कंडाइलर एरिया जो सा कंडाइल्स हैं फीमर की, वो टिबिया के ऊपर ना फ्रिक्शन ना खाए। फ्रिक्शन जब उसकी होती है तो उसकी वजह से बोन का वो एरिया डैमेज होता है। ये जो मेनिस्काई है कि एक कंडीशन है उसके अंदर ख़राब हो जाते हैं, ओ ए कंडीशन, जिसको ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें ये कार्टिलेज जो आर्टिकुलर एरिया ना मेनिस्काई, ये डैमेज हो जाते हैं। स्पेस जो सी है, ये स्पेस है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जब वॉकिंग स्टैंडिंग में ना प्रॉब्लम होती है, स्टेयर्स नहीं ऊपर नीचे हुआ जाता, जिसकी वजह से कंडाइल्स जो सी है बार बार फ्रिक्शन की वजह से स्पेयर पेन अंदर होती है, अंदर एक पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, डिजीज स्टार्ट। मेनिस्काई बताइए कि जो सा मीडियल मेनिस्काई है वो कैप्सूल के साथ और लिगामेंट के साथ अटैच है, जैसे पीछे भी पड़ा है। मीडियल लिगामेंट जो सा है वो फ्यूज़ है, उसमें कोई स्पेस नहीं, पर जो लैटरल है उधर से बाइसेप फेमोरस पास आउट हो रहा है। अब ये हो गया, इसके सेंट्रल में स्पेस दिखाई गई है, और लैटरल में मेनिस्काई है वो कोई नहीं कैप्सूल के साथ अटैच। जैसे लैटरल लिगामेंट नहीं ना अटैच, उसी तरह लैटरल मेनिस्काई भी अटैच नहीं है, उसमें भी सेपरेट है, कैप्सूल के साथ नहीं वो अटैच है। अब हम देखेंगे ये जो से क्रूशिएट लिगामेंट है। क्रूशिएट लिगामेंट जो से हैं उसमें बताया हुआ है कि ये जो टिबियल अटैचमेंट होती है बेस ऑन द क्रूशिएट लिगामेंट, कि टिबिया से ये निकल के और अपवर्ड जाके जो सी अंदर कंडाइल की सरफेस है ना वहाँ पे अटैच होते हैं। मतलब ये टिबिया दिखाई है, ये सारी फब्यूला होगी, ये जो सा फीमर का पार्ट हो गया। अब ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाके लगेगा, और एक यहाँ से निकलेगा यहाँ, ये क्रॉस पोजीशन में जाके अटैच होते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। क्रॉस शेप में जाके ये अटैच होते हैं क्रूशियल लिगामेंट। अभी इनका नेम भी बताया हुआ है कि क्रूशियल लिगामेंट का नेम क्या है। एक है पोस्टीरियर और एक है इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और पोस्टीरियर एसीएल भी कहते हैं और पीसीएल भी इसे कहते हैं। मोस्ट कॉमन इंजरी एसीएल लिगामेंट की होती है। अब इसकी अटैचमेंट हम देख लेंगे। इंटीरियर जोन सा लिगामेंट है, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट एसीएल अराइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टिबिया कंडाइलर एरिया, पासिस अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली। अपवर्ड जाता है, बैकवर्ड होगा ऊपर की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की जाएगा और लैटरल की तरफ अटैच हो जाएगा। मतलब ये ऊपर की तरफ लिगामेंट टिबिया से अराइज कर रहा है और पीछे जाएगा लैटरल की तरफ अटैच हो जाएगा। ये हो गया। इसका बताया कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट जो सी होती है ना टिबिया की, इंटीरियर ट्रांसलेशन मूवमेंट को उसको अवॉइड करता है, लिमिटेड करता है, कि जब हम नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है तो वॉकिंग के अंदर ये जो उनसे फॉरवर्ड मूवमेंट होगी उसमें टिबिया आगे ना ट्रांसलेट कर दे, फॉरवर्ड ना उसको फॉरवर्ड मूव होने से बचाता है। अब जो पोस्टीरियर लिगामेंट है उसमें ये बताया हुआ है कि ये भी पोस्टीरियर कंडाइलर एरिया से निकलेगा टिबिया की और पासिस करेगा। ये भी अपवर्ड जाता है, वो बैकवर्ड था, ये फॉरवर्ड जाएगा, वो लेटरल अटैच हुआ था, ये मीडियल, अपवर्ड फॉरवर्ड मीडियली अटैच पीसीएल लिगामेंट, एसीएल लिगामेंट अपवर्ड बैकवर्ड लेटरली अटैच, ये बताया हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि पोस्टीरियर लिगामेंट है, के ऊपर हमने बता दिया कि वो अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली मूव कर रहा है, ये अपवर्ड फॉरवर्ड और मीडियली मूव कर रहा है, और जाके वो मीडियल सरफेस ऑफ फीमर पे लग रहा था और ये लग रहा था लैटरल सरफेस ऑफ फीमर। फीमर की जो मीडियल कंडाइल पे लग रहा था वो लैटरल कंडाइल पे लग रहा था। लैटरल सरफेस मीडियल कंडाइल, मीडियल सरफेस लैटरल कंडाइल ऑफ फीमर। ये ऑपोजिट करके एसीएल और पीसीएल का बताया। मोस्ट कॉमन इंजरी एसीएल की होती है फुटबॉलर के अंदर, जब सामने से आके जब इंटीरियरली कोई आके चीज़ हिट करती है इस वाले एरिया को। पोस्टीरियर इतने चांस नहीं होते हैं जितने इंटीरियर चांस है। पोस्टीरियर लिगामेंट भी बहुत इंजरी हो जाती है पर इंटीरियर के ज़्यादा चांसेस बताए हुए। और वो जो सा एसीएल था वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन को, फॉरवर्ड मूवमेंट को लिमिटेड कर रहा था, ये बैकवर्ड मूवमेंट को लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट अब हम इसके बरसात पढ़ेंगे। बरसात पढ़ेंगे। इसके बरसात से पहले वो हम जो लिगामेंट पढ़ रहे थे उनमें से एक और लिगामेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस हवाले से कि जो क्वाड्स है ना वो एक फॉर्म में बन के जब ऊपर से सारे क्वाड्स आते हैं, वास्टस लेटरालिस मीडियालिस इंटरमीडियलिस और रेक्टस फीमोरस, ये चारों मिलके एक लिगामेंट की अटैचमेंट देते हैं जिसे लिगामेंटम पटेली कहते हैं। पटेला लिगामेंट, ये इस तरह ये पटेला दिखाई हुई है, ये पटेला है। और जो लिगामेंट है वो ऊपर से फोर के फोर मसल आके ये लिगामेंट बना रहे,
इसमें से पटेला पास आउट हो रही है और इस तरह ये लिगामेंट जा रहा है। लिगामेंट के अंदर ये बोन प्रेजेंट है, ये जो पटेला ये अंदर प्रेजेंट है और आके ये टिबिया के ऊपर अटैच होती है। टिबिया की फ्रंट साइड पे प्रोमिनेंस है पॉइंट, उससे ये अटैच होती है। हमने देख लिया लिगामेंटम पटेला, हमने देख लिया। नेक्स्ट हम अब बर्सास पढ़ने लगे हैं कि बर्सास सबसे पहले पढ़ेंगे कि बर्सा होता है क्या। ये कुशनिंग लाइक फॉर्म टाइप होते हैं, कुशन प्रोवाइडिंग करते हैं, फ्रिक्शन से अवॉइड करते हैं, रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हैं मूवमेंट के दौरान। बर्साज डिफरेंट टाइप ऑफ बर्साज बताए हुए हैं। कुछ इंटीरियर लिगामेंट में जो लिगामेंट के अटैचमेंट है उसके नीचे प्रेजेंट है होते हैं और कुछ ऊपर मसल की लिगामेंट के अटैचमेंट इनके दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट जब होती है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो ये कुशनिंग प्रोवाइड करके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि मसल और लिगामेंट की इंजरी ना हो। अब हम पढ़ने लगे हैं बर्साज। बर्साज में पहले उसको दो टाइप में डिफाइन किया हुआ है, एक इंटीरियर बर्सा और एक पोस्टीरियर है। जो इंटीरियर बर्सा आ रहे हैं वो आते हैं सुप्रा पटेलर बर्सा। इनके जो नाम है, नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बर्सा कैसे प्रेजेंट है। सुप्रा पटेलर बर्सा, प्री पटेलर बर्सा, सुपरफिशियल, इंफ्रा इंफ्रा पटेलर बर्सा और डीप पटेलर बर्सा। अब हम इनको एक एक लाइन में इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, डिस्क्राइब पढ़ लेंगे कि मतलब कैसे प्रेजेंट है। सुप्रा पटेलर बर्सा जो सा है वो सबसे ऊपर जो हमारी ये स्किन की लेयर है, स्किन और जो क्वाड्रेटस फीमोरस है, लिगामेंटम पटेली है ना, ये मतलब लिगामेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर जो सा पास आउट हो रहा है या प्रेजेंट है वो है सुप्रा पटेलर बर्सा, प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड लिगामेंटम पटेली। अब नेक्स्ट उन्होंने दिखाया है कि प्री पटेलर बर्सा का प्रेजेंट है स्किन और पटेला के दरमियान। मतलब ये हमारी स्किन है और ये जो पटेला बोन है उसके मिड में दरमियान में ये प्रेजेंट है हमारा प्री पटेलर बर्सा। सुपरफिशियल पटेलर बर्सा जो सा ये प्रेजेंट है स्किन और लोअर पार्ट ऑफ पटेला। वो ये पटेला है ना, तो इसका ये लोअर पार्ट जो है ना, इसके ऊपर जो स्किन होगी, ये समझे स्किन दिखाई हुई है, इस स्किन और पटेला के लोअर एंड पे प्रेजेंट होगा सुपरफिशियल पटेलर बर्सा। डी पटेलर बर्सा जो सा है ये प्रेजेंट बिटवीन है लिगामेंटम पटेली और टिबिया। मतलब जो लिगामेंट ये आके बोन के ऊपर, इस तरह ये बोन है हमारी टिबिया, ये लिगामेंट आके ये जो अटैच हुआ है इस लिगामेंट और टिबिया के इधर मिड में प्रेजेंट होगा हमारा डीप पटेलर बर्सा। ये डीपली प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल जो प्रेजेंट है उनको सुपरफिशियल कहा हुआ है, जो डीप प्रेजेंट है उनको डीप पटेलर बर्सा बताया। अब पोस्टीरियर साइड पे दो प्रेजेंट हैं, एक पोप्लीटियल बर्सा, पोस्टीरियर साइड पे पोप्लीटियल बर्सा, सेकंड हो गया सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। अब इनकी भी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि कौन सा किस जगह पर प्लेस हुआ है। ये देखें पोस्टीरियर जो सा बताया है पोप्लीटियल मसल के प्रेजेंट है, जैसे टिबिया और पोप्लीटियल मसल के मिड में ये हमारी होगी टिबिया, ये आगे समझे इस तरह अटैच हुआ है पोप्लीटियस मसल या पोप्लीटियल मसल है, ये दरमियान में अटैचमेंट दिखाई हुई है इसकी बर्सा की, जैसे पोप्लीटियल बर्सा का है। दूसरा जो सा है वो भी मसल के ही दरमियान में प्रेजेंट है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कौन सा मसल इसमें इन्वॉल्व है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा भी इसी नेम पे डिपेंड है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा प्रेजेंट एट दिस साइट ऑफ, जहाँ इंसर्ट करता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस वहाँ इंसर्शन है। अदर बर्सा बताए हुए हैं कि जो उनसे ये मेन बताए हुए थे, अदर भी छोटे छोटे से स्मॉल सारे बर्सा प्रेजेंट है, कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड पीरियड होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा रेक्टस फीमोरस, रिलेटेड दी रेक्टस फीमोरस लैटरली बिटवीन दी टिबिया। रेक्टस फीमोरस हो गया और ये टिबिया के दरमियान में ये प्रेजेंट होगा बर्सा। आ गया सर्टोरियस ग्रेसिलस पेक्टिनियस मसल की जो इंसर्शन होती है मिडली टिबिया के ऊपर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा सेकंड व थर्ड। उसने बताया कि जो सा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकिनीमियस है और लेटरल गैस्ट्रोकिनीमियस एक प्लांट ऑफ फ्लेक्शन का मसल है जिसके टू हेड से बताए हुए हैं, एक लेटरल है और एक मीडियल है। लेटरल कंडाइल पे अटैच है टिबिया के और मीडियल कंडाइल पे, दोनों के मिड में कुशनिंग प्रोवाइड करता है हमारा बर्सा। अब नर्व सप्लाई बताई हुई है, टिबियल नर्व है जो शैटिक नर्व की ही ब्रांच है, मतलब शैटिक नर्व की ब्रांच है। शैटिक नर्व जब ऊपर से आती है तो आगे दो में डिवाइड हो जाती है, एक टिबियल नर्व है और दूसरी उसकी कोमल पेरोनियन नर्व है और ऑब्चुलेटर नर्व आ गई। अब हम नी की मूवमेंट पढ़ेंगे। नी में दो मूवमेंट आती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बताइए कि जो फ्लेक्शन है वो जो हिप के ऑपोजिट, मतलब हिप और इसका मसल सेम ही है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है कि हिप के जो हिप की फ्लेक्शन जो करवाते हैं वो नी की एक्सटेंशन करवाते हैं और जो हिप की एक्सटेंशन करवाते हैं वो नी की फ्लेक्शन करवाते हैं। मतलब नी के जो फ्लेक्सर्स हैं वो हैंड्स हैं और जो एक्सटेंसर है वो क्वाड्स हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट के हवाले से एक मैकेनिज्म आता है उसे कहते हैं स्क्रू लॉक मैकेनिज्म। जैसे एक स्क्रू को ऐसे गोल गोल घुमाते जाए तो ये फिक्स हो जाता है, लॉक कर देते हैं। ये स्क्रू लॉक इसलिए कहते हैं कि ये जब इस साइड पे या इस साइड पे कोई मूवमेंट होगी, फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी तो
फीमर और टिबिया फिक्स हो जाते हैं ताकि मूवमेंट जो भी परफॉर्म हो रही है वो सही तरह से परफॉर्म हो। ये अब हम देखेंगे स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में नी की, ये जो हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन पढ़ी है स्क्रू लॉक मैकेनिज्म को। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, अब स्टैंडिंग पहले स्टैंडिंग करेंगे फिर सिटिंग का। स्टैंडिंग में होगी तो जो हमारी फीमर है वो मीडियली रोटेट होगी, मीडियल रोटेट होगी, और जो जॉइंट है ना वो लॉक होगा। मीडियली रोटेट होगी, वेट बेरिंग कंडीशन में लॉक होगा, और जो सी है लिगामेंट वो टाइट हो जाएंगे। ये होता है नी एक्सटेंशन के दौरान। ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन फीमर मीडियली रोटेट, वेट बेरिंग कंडीशन, लॉक जॉइंट आर कॉल्ड नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन जो स्क्रू लॉक मैकेनिज्म में मसल मेन है वो है पोप्लीटियस मसल, हमारा दिखाया हुआ है पोप्लीटियस मसल है। और जब ये अनलॉक होगा तो नी की फ्लेक्शन करवाएगा और फीमर लैटरली रोटेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बताया हुआ है कि सिटिंग के अंदर जब हम नी एक्सटेंशन या फ्लेक्शन करते हैं उसमें हमारी टिबिया की क्या मूवमेंट है। नी एक्सटेंशन में जब होगी सिटिंग में तो टिबिया लैटरल रोटेट हो जाएगी, उधर मीडियली रोटेट ऊपर बताया हुआ है, ऊपर फीमर का बताया हुआ है, नीचे अब टिबिया का लैटरली रोटेट बताया और लॉक हो गया जॉइंट। फ्लेक्शन में बताया कि टिबिया मीडियली रोटेट हो जाएगी, अनलॉक करेंगे जॉइंट को और इनिशिएट करेंगे पोप्लीटियस मसल इसकी फ्लेक्शन मूवमेंट। ये हमने स्क्रू लॉक मैकेनिज्म पढ़ लिया जिसमें बताया कि जो सी स्टैंडिंग है उसमें फीमर मिडिली रोटेट होगी, लॉक होगा जॉइंट, नी एक्सटेंशन होगी, पोप्लीटियस मसल जो सा अनलॉकिंग करेगा स्टार्ट करेगा, नी फ्लेक्शन होगी तो फीमर जो सी लैटरली रोटेट हो जाएगी। इधर टिबिया का सिटिंग में बताया हुआ रेफरेंस ऊपर फीमर के नीचे टिबिया का, कि जब हम नी को एक्सटेंड करेंगे तब टिबिया लैटरली रोटेट हो जाएगी और जॉइंट जोन से हमारा लॉक हो जाएगा, और जब नी की फ्लेक्शन करेंगे तो जो सी टिबिया हमारी है वो मिडिली रोटेट हो जाएगी और अनलॉक कर देगी जॉइंट को, और पोप्लीटियस मसल इसकी अनलॉकिंग करके नी की फ्लेक्शन करवाता है। लिगामेंट जो हमने पीछे पढ़े थे, जिस तरह लिगामेंट में हमने पढ़ा था कि मीडियल जोन सा लिगामेंट है उसके इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। बाहर से जब वेल्गस फोर्स लगती है, बाहर से जो आउटपुट फोर्स आके लगती है इनवर्ट की तरफ ऐसे फोर्स लगती है, उसमें वो मीडियल ज़्यादा इफेक्टेड होता है, पर जो मिनिस्काई है ना वो लैटरल मिनिस्काई के ज़्यादा चांसेस होते हैं नी में। लैटरल मिनिस्काई होगा और मीडियली हमारा लिगामेंट होगा लैटरल को लैटरल लिगामेंट, उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लिनिकल एनाटमी में इसका पॉइंट बताया हुआ है, क्लिनिकल एनाटमी में इसके 2 पॉइंट बताए हैं कि वेल्गस और वेरस फोर्स का बताया है। वेल्गस जो बाहर से आके लगती है और जो वेरस है वो इनवर्ड लगती है, इसलिए इनवर्ड फोर्स के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, वेल्गस के ज़्यादा होते हैं। वेल्गस मीडियल लैटरल लिगामेंट को डैमेज करेगा और जो सा हमारा वेरस फोर्स है ना वो मेरे लैटरल को लैटरल लिगामेंट को टीयर करेगा। ये हमारा कंप्लीट